हेलो गाइस। तो बेटा आप लोगों का फिर से जो है स्वागत है अपने चैनल पर। बेटा एक और नया क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिएगा ये लिखा क्या है फंक्शन। बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। लेट एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। बेटा एफ एक्स क्या है? डिफरेंशिएबल है फंक्शन है, ठीक है ना। अच्छा एक बात आप जानते हो बेटा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होता है। बिल्कुल सही बात है सर। इन द इंटरवल 0 to इंफिनिटी, बेटा आपके पास एक बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है एफ ऑफ 1 = 2, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका लिमिट दिया हुआ कुछ करके, और फिर पूछा गया है कि सर आप बता दीजिए एफ एक्स की वैल्यू आप जो है बता दीजिए। चलो बेटा आओ जो है एकदम प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बेटा आपके पास जो है जो लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट t टेंडिंग टू x। बेटा यहाँ ध्यान रखना t आपका वेरिएबल है और x यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना। और ये लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस एक्स टू द पावर 10। ये बेटा आपका है एफ टी अपॉन, अगर देखेंगे आप अपॉन में लिखा हुआ है टी टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 9 इक्वल्स टू दिया है बेटा आपके पास 1, ठीक है ना। ये आपके पास दिया है। जब बेटा आप लिमिट इसमें पुट करेंगे तो आपको दिखेगा ये कि ये आपका 0/0 फॉर्मेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई? 0/0 फॉर्मेट। तो बेटा आप जानते हो अगर 0/0 फॉर्मेट होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? एल हॉस्पिटल या एल हॉस्पिटल रूल या एल एच रूल हम बोलते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एल एच बेटा आराम से यूज कर लो। सर ये कैसे करेंगे? इसको बेटा हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर और नीचे वाले फंक्शन को नीचे। तो ये हो गया लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स। अच्छा एक बात बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टी के बारे में बात करेंगे। एक्स यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। तो ये बेटा यहाँ पे आ गया 10 टी टू द पावर 9। ये बेटा आपके पास एफ एक्स आ गया माइनस एक्स टू द पावर 10, और ये बेटा आपके पास आ गया एफ डैश टी अपॉन, अपॉन बच्चा यहाँ से आ जाएगा 9 टी टू द पावर 8 इक्वल्स टू 1। बढ़िया बात है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटा लिमिट पुट कर दो आराम से। जैसे ही हम लोग लिमिट पुट करेंगे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि ये लिखा हुआ 10 एक्स टू द पावर 9, और ये बेटा आपके पास हो जाएगा एफ एक्स माइनस एक्स टू द पावर 10। ये आ गया एफ डैश एक्स अपॉन बेटा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 एक्स की पावर 8 इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हम लोग क्या लिखते हैं? y को लिखते हैं, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। y को क्या बोलते हैं बेटा? y अपना जो होता है ये होता है एफ एक्स, ठीक है ना। तो बेटा आप मुझे बता दो जो एफ डैश एक्स होगा क्या वो y dy बाई डी एक्स हो जाएगा? ये बेटा आपका जो है एफ डैश एक्स हो गया। देखो थोड़ा सा हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरा हम क्या कर रहे हैं इसमें भाई? कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे बेटा आप कन्वर्ट करोगे ना इसको, देखिए क्या बनता है। ये आपका बन जाएगा 10/9, और ये बेटा आ जाएगा x इंटू वाई माइनस का x² बाई 9, और ये बेटा आ गया dy/dx इक्वल्स टू 1। बढ़िया बात है ये। अगर ये बात बढ़िया बेटा तो देखो ये क्या बन गया? x² dy/dx, और ये बेटा आ गया माइनस का 10xy इक्वल्स टू माइनस का 9। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बेटा। सिंप्लीफाई करोगे जब आपको दिखेगा dy/dx माइनस का 10/x इंटू वाई इक्वल्स टू बेटा आ गया 9/x²। ये बेटा आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहा होगा कि ये आपका लिखा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखा है भाई? ये बेटा आपका फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा होगा, ठीक है ना। बेटा इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? हम लोग निकालते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं बेटा? इसका निकालते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? आई एफ निकालेंगे। अच्छा आई एफ होता क्या बेटा? ये होता है आपका ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यही होता है आपका। तो देख लो भैया, ई टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस का 10/x, और ये बेटा आपके पास डी एक्स आ गया। इतनी बात सही है। अगर ये बात सही बेटा तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ई टू द पावर माइनस का 10 ln x, और ये बेटा आपके पास मिला यहाँ से x टू द पावर माइनस का 10।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, आई बेटा आ गया आपका यहाँ से x टू द पावर -10। अच्छा इसका बेटा फॉर्मेट क्या होता है, मैं लिखे दे रहा हूँ, फॉर्मेट क्या होता है इसका, dy/dx प्लस का पी वाई इक्वल्स टू क्यू। इसका बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और बेटा सोल्यूशन क्या होता है इसका, सोल्यूशन इसका होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भैया, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस का सी। ये बेटा होता है आपका सोल्यूशन। तो आइए भाई अब बेटा हम लिखते हैं अपना सोल्यूशन। अगर मैं थोड़ी सी आगे बात करता हूँ अपने क्वेश्चन में, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, y इंटू एक्स टू द पावर -10 इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 9/x² इंटू बेटा हो जाएगा x की पावर -10, ये हो गया dx प्लस का c। यहाँ से बेटा आपके पास हुआ y अपॉन एक्स टू द पावर 10 इक्वल्स टू आ गया माइनस का 9 आप बाहर निकाल दो, ये बेटा हो गया x टू द पावर -12 dx प्लस का c। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो बेटा ये हो जाएगा -9 अपॉन माइनस का 11 इंटू एक्स टू द पावर -11 प्लस का c। और इधर आपके पास लिखा हुआ है y अपॉन एक्स टू द पावर 10। ठीक है भाई, तो बेटा यहाँ से दोनों माइनस साइन प्लस हो गई है, यहाँ से आपके पास आया y अपॉन एक्स टू द पावर 10 इक्वल्स टू 9 अपॉन 11 इंटू एक्स टू द पावर 11 प्लस का c। बेटा क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गिवन था बाउंड्री कंडीशन f ऑफ 1 इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या बेटा, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 बेटा y की वैल्यू क्या थी, 2 थी। नोट कर दीजिए आराम से। तो ये बेटा आपके पास हो गया 2/1 इक्वल्स टू 9/11 प्लस का c। ठीक है ना, बेटा इसको जब सॉल्व करोगे आप तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13/11। इतनी बात उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना तो बेटा सी आ गया आपका 13/11। अब क्या करना है, सी आराम से पुट कर दीजिए और बेटा आराम से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास हो गया y अपॉन एक्स टू द पावर 10 इक्वल्स टू 9/11 एक्स टू द पावर 11 और प्लस बेटा कितना आ गया 13/11। ये एक्स टू द पावर 10 यहाँ बेटा डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो y इक्वल्स टू आपके पास आ गया 9/11 एक्स टू द पावर 11 इंटू एक्स टू द पावर 10 प्लस बेटा आपके पास आया 13/11 इंटू एक्स टू द पावर 10। y को बेटा जैसा जानते हैं क्या लिखते हैं हम लोग, fx लिखते हैं। तो ये आपके पास हो गया 9/11x प्लस का ये बच्चा आपके पास आ गया 13/11 इंटू एक्स टू द पावर 10। यही आपका जो है करेक्ट वाला बेटा आंसर है। ठीक है ना, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 9/11x प्लस 13/11, 9/11x प्लस 13/11। बेटा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो आप बेटा देख रहे होंगे ये ऊपर से तो लिमिट दिख रहा है लेकिन अंदर से क्या था, ये पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो कह सकते हो बेटा ये जो है बेसिक ना करके ये मीडियम लेवल का बेटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, ये मीडियम लेवल क्वेश्चन था, ये आप आराम से पेपर में कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए बेटा मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।